सभी प्यारे साथियों का एक बार हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं LLB और BLLB वाले साथियों की। जो भी बच्चे LLB या BLLB कर रहे हैं या जो LLB या BLLB करना चाहते हैं तो आज से हमारे YouTube चैनल पर जुड़ जाइए। आपको पूरा कोर्स टॉपिक बाय टॉपिक, लेक्चर बाय लेक्चर आपको मिल जाएगा यहीं पर। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं फैमिली लॉ को। हम लोग बात करने वाले हैं फैमिली लॉ। जब हम लोग फैमिली लॉ की बात करते हैं तो फैमिली लॉ में हम लोग दो लॉ पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं हिंदू लॉ और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं मुस्लिम लॉ। तो जो हमारा पहला से स्टार्टिंग रहेगी वो हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदू लॉ को। हिंदू लॉ को कंप्लीट करने के बाद हम लोग मुस्लिम लॉ को पढ़ेंगे। तो हम लोग टॉपिक लगाते हैं सबसे पहला हिंदू लॉ। हिंदू लॉ की अगर बात करें तो उसका पहला जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि हिंदू कौन है। हिंदू कौन होता है, यानी हिंदू की परिभाषा क्या है, हिंदू हम लोग किनको कह सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जानने वाले हैं कि हिंदू कौन होता है। तो इसमें हम लोग दो तीन चीजें जानेंगे जिससे हम लोग पता कर पाएंगे। सबसे पहली चीज आती है कि जो हिंदू, बौद्ध तथा सिख होते हैं, यानी जो हिंदू, बौद्ध और सिख होते हैं उनको हम लोग हिंदू कह सकते हैं। दूसरी चीज आती है कि जिनके माता पिता हिंदू होते हैं, यानी जिनके माता पिता हिंदू होते हैं वो भी जन्म से ही हिंदू होते हैं। वैसे किसी बच्चे ने जन्म लिया अगर उसके माता पिता हिंदू हैं तो उसको किसी प्रकार से कहीं से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, वो हिंदू भी होगा। तीसरी कंडीशन आती है मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी जो होते हैं, जो नहीं होते हैं उन्हें हम लोग हिंदू कहेंगे। यानी जो मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदी के अंतर्गत नहीं आते हैं उनको भी हम लोग क्या कहेंगे, हिंदू कहेंगे, यानी वो मुसलमान नहीं होंगे। इतनी चीज क्लियर हो गई। एक टॉपिक और रहता है कि धर्म परिवर्तन से भी हिंदू हो सकता है। यानी आप किसी भी धर्म से आते हैं, अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं, हिंदू धर्म को अपनाते हैं, उनकी रीति रिवाज अपनाते हो और उनका समाज अगर आपको अपना लेता है तो आप धर्म परिवर्तन से भी हिंदू बन सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक टॉपिक था, एक क्वेश्चन था कि हिंदू कौन होता है। तो उसमें जो हिंदू, बौद्ध तथा सिख होते हैं उन्हें हम लोग हिंदू कहेंगे। जिनके माता पिता हिंदू होते हैं वो बच्चा जन्म से ही हिंदू होता है। मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी को छोड़कर के जो भी होते हैं वो सब हिंदू होते हैं और धर्म परिवर्तन से भी हिंदू बना जा सकता है। इतनी चीजें आई होप सबको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं हिंदू विधि स्रोत के, कि हिंदू विधि जो है वो कैसे अपनाई गई या कैसे आई। हमारा टॉपिक है हिंदू विधि स्रोत। हम लोग पढ़ने वाले हिंदू विधि स्रोत को। हिंदू विधि स्रोत को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसको हम लोग दो कैटेगरी में पढ़ते हैं। पहला कैटेगरी हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन, इसी को हम लोग
प्राचीन को ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल स्रोत भी कहते हैं, या मूल स्रोत, प्राचीन या मूल स्रोत। दूसरा आता है आधुनिक, आधुनिक स्रोत। तो आधुनिक स्रोत और मूल स्रोत को हम लोग पढ़ते हैं। तो प्राचीन स्रोत होते हैं उसमें हम लोग कई पढ़ते हैं, जैसे 4 भागों में हम लोग पढ़ते हैं। कितने भागों में पढ़ते हैं? 4। नंबर 1 आता है श्रुति, श्रुति स्मृति, और श्रुति स्मृति, और इसमें आ जाती है आपकी क्या नाम है, प्रथाएं आ जाती हैं। क्या आ जाती है? प्रथाएं आ जाती हैं, टीकाएं, प्रथाएं, ये आपकी आ जाती है प्राचीन मूल में। इनमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। आधुनिक में बात करें तो इसमें आ जाता है आपका न्याय, न्यायिक, निर्णय और विधायक, विधायन। तो इस तरीके से आधुनिक स्रोत में हम लोग ये 3 चीजें पढ़ते हैं। इसमें हम लोग 4 से पढ़ते हैं, इसमें 3 से पढ़ते हैं। इस तरीके से हम हिंदू विधि स्रोत को प्राचीन या मूल स्रोत और आधुनिक स्रोत में हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हम लोग इनको क्रम बाई पढ़ेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। इतना आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं श्रुति की। श्रुति की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या आता है? इसमें आते हैं जो लंबे समय से कोई चीज चली आ रही है, जो सुना गया हो, जो सुना हुआ होता है, ऐसा आप कह सकते हो, सुना हुआ होता है। इसमें हम लोग वेद को भी पढ़ते हैं। वेद की संख्या आपको पता होगी 4 होती है। इसमें हम लोग उपनिषद को भी पढ़ते हैं। उपनिषद, उपनिषद की अगर बात करें तो उपनिषद की जो संख्या होती है वो होती है 18। उपनिषद 18 होते हैं और वेद कितने? 4। इसी में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट जो हम लोगों ने देखा होता है स्मृति। स्मृति की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग धर्म सूत्र की बात करते हैं। धर्म सूत्र की बात करते हैं, और धर्म सूत्र के बाद जो धर्म शास्त्र हम लोगों को बताते हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। धर्म शास्त्र के अनुसार और धर्म सूत्र के अनुसार हम लोग हिंदुओं की परिभाषा पढ़ते हैं। तीसरा हम लोग आते हैं टीकाएं में। टीकाएं की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें मनुस्मृति आती है। जो मनुस्मृति होती है उसे हम लोग टीकाएं कहते हैं। और इसके बाद 4th नंबर आती है प्रथाएं। प्रथाएं आप लोग समझ रहे होंगे, जो लंबे समय से चली आ रहा है, जो लंबे समय से नियम चले आ रहे हैं, जो नियम लंबे समय से चले आ रहे हैं, लंबे समय से चले आ रहे हैं, यानी जो नियम लंबे समय से चले आ रहे हैं उनको हम लोग प्रथाएं कहते हैं। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक स्रोत की। आधुनिक स्रोत में अगर हम लोग बात करें, आधुनिक स्रोत, इसमें हम लोग सबसे पहले न्याय पढ़ते हैं। न्याय, न्याय में क्या हो जाता है? इसमें न्याय साविवेक, यानी जो नियम नहीं बने होते हैं उसके में नए नियम जो बनाए जाते हैं उसको हो जाता है। दूसरा आ जाता है न्यायिक, न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं,
उससे जो भी निचले कोर्ट होते हैं सभी कोर्ट में उसका नियम लागू होता है। यानी इसमें न्यायिक निर्णय में यह आ जाता है कि न्यायिक निर्णय ये हो जाता है कि जैसे कोई अगर नियम नहीं है, कोई नई चीज उत्पन्न हुई है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है, जो भी जजमेंट दिया जाता है, वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए जाने वाला जजमेंट सभी छोटे छोटे जो भी न्यायालय होते हैं वो उसी के अनुसार अपना जजमेंट सुनाते हैं। इस तरीके से न्यायिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट का मान होता है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी निर्णय दिया जाएगा किसी केस पे, वो उसी तरीके के जो भी केस छोटे कोर्टों में होते हैं तो वो उसी सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से उसी निर्णय के अनुसार निर्णय सुनाते हैं। तो ये हो जाता है आपका न्यायिक निर्णय। इसके बाद आ जाता है आपका जो विधायन क्रिया में होता है, विधायन में जो आता है उसमें आपके कई अधिनियम दिए होते हैं। जैसे पहला आ जाता है हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, अधिनियम 1955 का है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955। यहाँ सुप्रीम न्यायालय निर्णय में एक चीज याद रखना है, आर्टिकल 141 ये कहता है, आर्टिकल 141 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी जजमेंट दिए जाएंगे हिंदू लॉ के रिलेशन में, वो निचली जितने भी कोर्ट होंगे वो उस जजमेंट के अनुसार ही अपने निर्णय को सुनाएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू लॉ में दिया होगा। विधाओं में क्या आता है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। बहुत सारे केसेस ऐसे हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो हिंदू विवाह अधिनियम में 1955 के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे जो भी दहेज पूर्णा हुआ, क्रूरता हुआ, मानसिक हीनता हुई वगैरह वगैरह, लड़ाई झगड़े जो हुए पारिवारिक, वो सब चीजें जो आते हैं वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत ही आपके दे दी जाती है। इसके बाद हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम आ जाता है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, ये 1956 का है, ये 1956 का दे दिया जाता है। हिंदू भरण पोषण आ जाता है कि हिंदू भरण पोषण जो होता है, ये चीज इतनी क्लियर हो गई, फिर समेट देते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है जो 1956 के बाद आ जाता है आपका 1956 में ही हिंदू भरण पोषण का आ जाता है आपका हिंदू भरण पोषण अधिनियम 1956। इसमें जो महिला पक्ष या पुरुष पक्ष के बीच में जो लेन देन होता है, एक दूसरे की हेल्प करने के जो निर्णय होते हैं कि उसको खाने पीने का जो भी चीजें होती हैं वो इसके अंतर्गत आ जाता है। तीसरा ये आ जाता है, इसमें हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसी तरीके से आगे की क्लास में हम लोग लेके चलेंगे। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। सभी को नमस्कार।